गर्मी की रात थी। गांव के बाहर घने जंगल में एक कुटिया थी जिसमें रघु नाम का एक आदमी अकेला रहता था। रघु की उम्र लगभग 60 साल थी और वह एक साधारण किसान था। लेकिन उस रात कुछ अजीब होने वाला था जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। रात के करीब 12 बजे रघु सोने की तैयारी कर रहा था कि अचानक उसे दरवाजे पर खटखटाहट सुनाई दी। इतनी रात में कौन आ सकता है, यह सोचकर रघु का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला पर बाहर कोई नहीं था। केवल ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा फिर से बंद हो गया। रघु को लगा कि शायद उसका भ्रम था, लेकिन उसके कानों में फिर से वही आवाज गूंजने लगी। इस बार खटखटाहट और भी तेज थी। डर के मारे उसका शरीर कांपने लगा। वह सोचने लगा कि कहीं कोई आत्मा तो नहीं आ गई। डर को परे रखते हुए रघु ने हिम्मत जुटाई और एक बार फिर दरवाजा खोला। इस बार उसने एक साया देखा। वह साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। रघु पीछे हटने लगा, लेकिन उसका पैर कुर्सी से टकरा गया और वह जमीन पर गिर गया। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई थी। साया अब रघु के बिल्कुल पास था। उसकी आंखें डर से फटी जा रही थी। तभी साया ने धीमे स्वर में कहा, रघु, मुझे बचाओ। रघु ने ध्यान से देखा तो पाया कि वह साया उसकी पुरानी दोस्त मीरा का था, जो 5 साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। रघु का मन सवालों से भर गया, लेकिन मीरा की हालत देखकर वह समझ गया कि वह किसी बड़ी मुसीबत में है। उसने मीरा से पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? लेकिन जवाब देने से पहले ही मीरा का साया अचानक गायब हो गया। रघु को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। वह बस वहीं बैठा रह गया और उसकी आंखों में वही सवाल था, क्या मीरा सच में वापस आई थी या यह सब एक भ्रम था? तू समझा?